श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सोमवार की अष्टमी तिथि। आपको पता है कि साल में 2 से 3 ही बार आती है सोमवार की अष्टमी तिथि और इस बार पड़ रही है सावन के महीने में, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। काफ़ी लोग के मुझे मैसेज आते हैं, भैया 31 वाला जो उपाय था पूज्य गुरु जी ने बताया था सोमवार की अष्टमी पे करने का, उसको एक बार ठीक से समझा दें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि वो 3 चीजें जो है उन्हें हमें कहां कहां पे पहले कहां चढ़ानी है और कहां बाद में, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 31 चीजों को हमें लेना क्या है। स्क्रीन पे आपको हरा मूंग दिख रहा है। महादेव को कभी भी कोई भी चीज खंडित समर्पित नहीं की जाती, वरना आपको दोष लगता है। इसीलिए हमको खड़ा मूंग लेना हुआ। कितना लोगे? 31, ना ही एक भी कम और ना ही एक भी ज़्यादा, ठीक है ना। 31 मूंग ले लिए। साथ ही साथ आपको चावल लेने हैं और चावल आपको चावल नहीं बल्कि अक्षत लेना है जो कहीं से टूटा ना हो। कितने लोगे? 31 चावल के दाने। साथ ही साथ आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है और वो भी आपको 31 यानी 31 ही लेनी है जो कहीं से कटी फिटी ना हो, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं इस उपाय को हमें करना कैसे है। देखो आपके पास में है 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 आपके पास में क्या है? बेलपत्र। जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, जैसे ही आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचते हो सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? आपको नंदी बाबा के होते हैं ना। और आपको यह भी पता होगा कि नंदी बाबा का जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है ना। तो जो पैर आपके यहां नंदी बाबा का उठा हुआ हो, उसी उठे पैर पर अपनी मनोकामना कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके 31 मूंग के दाने को नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देना, ठीक है ना। पहला काम तो आपने यहां पे किया। दूसरा काम क्या करेंगे? अब आपके पास में सिर्फ बचे होंगे 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र। अरे यही 2 चीज तो बची है। अब इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो 31 चावल के दाने होंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाते टाइम हमें एक चौखट को पार करना होगा। आपको क्या करना है? थोड़ा सा चावल का दाना यहां पे और थोड़ा सा चावल का दाना यहां पे, यानी 31 चावल के दानों में से थोड़ा सा यहां पे और थोड़ा सा इस जगह पे समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में फिर आप अब महादेव के शिवलिंग के पास प्रवेश करेंगे। अब यहां पे आपके पास में बचे हुए हैं कितने? 31 बेलपत्र जो कहीं से कटे फिटे नहीं है। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है और महादेव के एक बहुत प्रिय हैं जिनका नाम है उनकी पुत्री माता अशोक सुंदरी। तो जो आपके पास में 31 बेलपत्र हैं, चाहे तो अगर भीड़ कम होती है आपके यहां तो आप एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे, और अगर भीड़ नहीं होती है, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो आपको एक साथ समर्पित कर देना, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी तिथि पे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी इस 31 के उपाय को कर लेता है, उनकी बरसों पुरानी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी होती है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें क्रम को भूलना नहीं है और इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो में हम लोग सोमवार की अष्टमी पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस उपाय में भी हमें लेना होगा हरा मूंग। आप कहोगे भैया इस उपाय के हमें फायदे क्या हैं? तो पहला उपाय तो मनोकामना का था। दूसरा उपाय होगा कि अगर आप पे घर में कष्ट बहुत ज्यादा है, वो कष्ट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, धन को लेके, मनोकामना, जैसा भी कष्ट होगा ना वो दूर होगा। अब यहां पे हमें 31 नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ 5 हरे मूंग लेने हैं। एक ध्यान रखिएगा, कुछ लोग मूंग की दाल ले लेते हैं, दाल मत लीजिएगा, खड़ा मूंग लेना है। कितने? 5 दाने, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में फिर से आपको इस तरीके से लेना होगा एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको 5 खड़े मूंग दिखाए हैं उस 5 खड़े मूंग को इसी जल के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया, फिर आप इसको उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। सेम काम आपको फिर से करना है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आपके कलश में जल है और उसी के अंदर 5 खड़े मूंग है। अरे हैं कि नहीं है? आपको क्या करना है? उस खड़े मूंग का जो जल होगा तांबे के लोटे में आपके है, उसे नंदेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको
कितनी बार? 6 बार समर्पित करोगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कितनी बार? 6 बार। अब ऐसा मत करना कि 6 बार में ही पूरा जल खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे जल को समर्पित करेंगे नंदीश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। थोड़ा सा जल अभी आप पे कलश में बचा है। नंदी बाबा की पूजन करने के बाद में फिर हम प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी कलश आपके जितना भी जल आप पे कलश में बचा हुआ है वो पूरा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जब यहां पे समर्पित करोगे तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से क्रम के साथ में नियम के हिसाब से इस उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी संकट नहीं आते, कभी कोई द्वेष, कोई दुविधा नहीं होती है, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने यहाँ पे बात की है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो भी आपको खड़े मूंग से ही करना है। लेकिन क्या इसके फायदे होंगे और कैसे करना है, कहां कहां पे करना है, इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख ले रहे हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो फायदा क्या होगा। अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, बहुत ज़्यादा संकट में हो, प्रॉब्लम में हो, पैसों को लेके किल्लत मची है घर में, तो आपको फिर एक चुटकी लेना होगा इस तरीके से खड़ा मूंग। अब यहाँ पे गिनती मत करना, एक चुटकी खड़ा मूंग लेंगे। खड़े मूंग के साथ में है मैं महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है, और वह है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। अब धन संपदा का उपाय है और कमल गट्टे ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको कमल गट्टे कितने लेने होंगे? आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं। हर उपाय में 1 होते हैं, बट इस उपाय में आपको 2 कमल गट्टे लेने होंगे। लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। अब इस जल के अंदर 2 चीज़ों को डालना है। सबसे पहली चीज़ आपको इसके अंदर डालनी है, जितने भी खड़े मूंग आपने लिए हैं, 1 चुटकी खड़ा मूंग डालना। दूसरे नंबर पे आपके पास में 2 कमल गट्टे हैं, 2 की दोनों कमल गट्टे नहीं, इन 2 कमल गट्टों में से 1 कमल गट्टा आप इसको इसी कलश के अंदर डाल देना है, और 1 कमल गट्टा और बेलपत्र अपने हाथ में लेना, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेके फिर से पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। देखो सबसे पहला काम करेंगे, आपके पास में जो 1 बेलपत्र होगी, उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक। जो आपके पास में 1 कमल गट्टा बचा हुआ है, उस कमल गट्टे को इसी बेलपत्र के बीचों बीच में रख देंगे। और जो फिर आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, जिसमें मूंग के दाने डाल रखे हैं आपने, उसे आपको इसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके समर्पित करना। जो मूंग का जो कमल गट्टा आपने कलश के अंदर डाला है, उसे उठाना नहीं है, बल्कि जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया है, उस कमल गट्टे को उठाना, इसे ले जाकर के अपने घर की तिजोरी में रख देना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। करके देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है, ठीक है ना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। तो इस उपाय का फायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है और आप उसकी मेडिसिन दवा करा करा के थक चुके हो, डॉक्टर के पास जा जा के थक चुके हो, बहुत दवा खिला दिया, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, आपको 1 बेलपत्र फिर से लेनी है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी, ठीक है ना। 1 बेलपत्र लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। कितने? मात्र 1 चावल का दाना, इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। कितने? मात्र 1 चावल का दाना। फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना, और फिर से पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। आपके पास में 1 चावल का दाना है, उस 1 चावल के दाने को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चावल के दाने को समर्पित करना, ठीक है ना। चावल का दाना समर्पित करने के बाद में शिवलिंग के ऊपर ही एक स्थान होता है, जिसे हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं, कटी भाग बोलते हैं, ठीक है ना। उसी कटी भाग पे जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कटी भाग पे उस 1 बेलपत्र को समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में फिर आपके पास में तांबे के लोटे में जो जल है, उस जल को गोल गोल शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके, बल्कि
जलाधारी पे जो हस्त कमल होता है वहीं पे गोल गोल समर्पित करके और उस व्यक्ति का नाम ले लेना, उसकी जो बीमारियां होंगी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। तो सोमवार की अष्टमी तिथि इस बार सावन के महीने में पड़ रही है। इससे सुंदर पर्व क्या ही हो सकता है आप सभी के लिए। सावन का चौथा सोमवार और सोमवार की अष्टमी एक साथ पड़ रही है, तो करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।